नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 8 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी पढ़ेंगे जिनमें हमारा जो 5वां चैप्टर है दोहे। तो दोहे के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। दोहे यहाँ पर रखे गए हैं कबीरदास के, रहीमदास के और तुलसीदास के। यहाँ पर दोहे बताए गए हैं। प्रस्तुत दोहे में कबीर, रहीम, तुलसी ने बहुत सारी जीवनोपयोगी बात बताई है। जीवन में उपयोगी हो ऐसी बात कबीर, रहीम और तुलसीदास ने बताई है। प्रस्तुत दोहे में दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। तो यहाँ पर कबीर, रहीम और तुलसीदास ने जो दोहे दिए हैं उनमें उन्होंने जीवन उपयोगी बातें बताई है। उन दोहों में हमें दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्य हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर कबीरदास जो है तो कबीरदास का परिचय यहाँ पर हम देते हैं। तो कबीरदास 15वीं शताब्दी के कवि हैं। यहाँ पर जो पोस्टर है कबीरदास का, तो 15वीं शताब्दी के कवि कबीरदास है। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है। तो हिंदू और मुसलमान जो थे उनको उनकी गलतियों से उन्हें फटकारा है। यानी शब्दों से उन्होंने ऐसे वचन कहे, ऐसी गलतियाँ जो करते हैं उसको फटकार दिया है और दोनों को हिल मिल कर रहने की सलाह दी। तो हिंदू और मुसलमान दोनों को यानी सभी धर्म के लोगों को हिल मिलकर रहने की उन्होंने प्रेरणा दी। हमें हिल मिलकर सदैव साथ रहना चाहिए, एकता की दृष्टि से रहना चाहिए, ये बात बताई। कबीरदास के बारे में काफ़ी सारी जानकारी यानी काफ़ी सारी किंवदंतियाँ हैं, यानी दंत कथाएँ हैं। कई लोग कुछ और मानते हैं, कई लोग उसके बारे में कुछ और जानकारी हासिल करते हैं। जैसे कबीरदास है वो एक दिव्य पुरुष थे और कहा जाता है कि कबीरदास का जन्म काशी लहरतारा तालाब में एक कमल पुट पर उनका जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है। यानी कमल से उसकी उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है। ऐसी दंत कथा है, किंवदंती है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि कबीरदास जो है वो कबीरदास का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ। एक विधवा ब्राह्मणी अपने पिता के साथ गुरु रामानंद जी से मिलने गई। रामानंद जी से रामानंद जी से मिली तो उन्होंने रामानंद जी के पैर छुए। जैसे ही उन्होंने रामानंद जी गुरु के पैर छुए तो उन्होंने पुत्रवती होने का आशीर्वचन दिया और बाद में वो आशीर्वचन सच में साबित हुआ। यानी ब्राह्मणी को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। ब्राह्मणी को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, लेकिन ब्राह्मणी लोक लाज के डर से उन्होंने ये जो कबीरदास था यानी पुत्र कबीर का उन्होंने त्याग किया। कबीरदास को उन्होंने एक बक्से में पैक करके वो लहरताला तालाब में रखाई। यानी उन्होंने कोई देख न ले इसी तरह वो उसे तालाब में रखाई। जब सुबह में एक नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति यानी मुसलमान दंपति वहाँ कपड़े धो रहे थे, तभी उनकी नज़र ये जो बक्सा था उस पर पड़ी।
नीरू और नीमा नामक दंपति ने उस बक्से को बाहर निकाला और खोल कर देखा तो उसमें एक बच्चा था। इस बच्चे को देखकर कबीरदास यानी कबीरदास जो बक्से में था, उस बच्चे को देखकर यानी कबीर को देखकर नीरू और नीमा नामक दंपति खुश हो गए। खुश इसीलिए हुए क्योंकि उनको कोई संतान न था, वो दोनों निसंतान थे। इसीलिए उन्होंने उस बच्चे को घर ले गए, लालन पालन किया और बड़ा किया। अब जो कबीरदास थे, वो कबीरदास जो थे वो रामानंद जी को गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन रामानंद जी कबीरदास को मुसलमान समझकर अपना शिष्य स्वीकारने के लिए तैयार न थे। तभी कबीरदास ने एक युक्ति सोची। ये जो गुरु थे रामानंद, वो रामानंद गुरु हमेशा सुबह में स्नान के लिए नदी जाया करते थे। तो कबीरदास मणिक घाट पर लेट गए यानी रास्ते में लेट गए। गुरु सुबह सुबह में जब स्नान के लिए निकले तो उनका पैर कबीरदास को छूता है। तभी रामानंद के मुंह से राम शब्द निकल पड़ा और कबीरदास ने उसे गुरु मंत्र बना लिया। ये जो कबीरदास है, कबीरदास की शादी एक लोई नामक वैरागी कन्या के साथ हुई। लोई नामक उनकी पत्नी का नाम है, लोई पत्नी उनका नाम है। उन लोई से 2 बच्चे हुए, कमला और कमली। अब कबीरदास है, वो कबीरदास लोग मानते थे कि अगर हम घर में हमारी मौत होती है तो हमें मोक्ष नहीं मिलता, काशी में अगर हमारी मृत्यु हो तो हमें मोक्ष मिलता है। इसे व्यर्थ साबित करने के लिए कबीरदास मगहर में गए। जब उनका अंतिम समय आया तब, यानी जब उसकी मृत्यु का समय आया तो वो मगहर में गए और वहाँ पर उसकी मौत हुई। जब मौत हुई तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए, हिंदू मुसलमान सब लोग, और सब यानी हिंदू कहने लगे कि हम कबीरदास को जलाएंगे, लेकिन मुसलमान कहने लगे कि नहीं, ये तो हमारी ज्ञाति के हैं, इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, दफनाएंगे। दोनों के बीच बहस हुई, कहा सुनी हुई। तभी आश्चर्य की बात ये हुई कि कबीरदास का जो शव था वो सब लुप्त हो गया और उनकी जगह ढेर सारे फूल बन गए। फिर बाद में हिंदू और मुसलमान दोनों ने उसे बांट लिया। आज भी मगहर में कबीरदास की समाधि बनी हुई है, एक मकबरा बना हुआ है जो हमें कबीरदास की याद दिलाता है। कबीरदास की जो भाषा है वो भाषा खिचड़ी भाषा है। जिस तरह हम खिचड़ा पकाते हैं तो सभी तरह की सब्जियाँ, फिर सभी दाल चावल हम उसमें डालते हैं, इसी तरह कबीरदास का जो साहित्य है उस साहित्य में सभी प्रकार की भाषा का वर्णन किया गया है। इसलिए उसकी जो भाषा है वो खिचड़ी भाषा मानी जाती है। तो इस तरह हमारे जो कबीरदास है, उस कबीरदास ने काफ़ी सारे दोहे लिखे जो आज भी प्रचलित है। कबीरदास ने सभी मुसलमानों को भी शब्दों से फटकारा। मुसलमान सुबह सुबह में भाग देता है, यानी अपने अल्लाह को याद करता है। तो यहाँ पर कबीरदास जो है उन्होंने उसका विरोध किया
और फिर उन्होंने एक दोहे की भी रचना की है कि कंकड़ पत्थर लोई के मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो यहाँ पर उन्होंने विरोध किया है कि मस्जिद आप सुबह सुबह में इतनी ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं तो क्या आपका खुदा बहरा हो गया है। इस तरह उन्होंने कटाक्ष किया है। हिंदू लोगों को भी उन्होंने फटकारा है और मूर्ति पूजा का विरोध किया है। मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि हम मंदिर में सभी जगह मूर्ति का पूजन करते हैं, इनसे बेहतर है कि आप घर की जो चक्की है यानी गरघंटी, जो आप उसका पिसा हुआ आटा खाते हैं, उसकी पूजा करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। तो इस तरह आपने कबीरदास का परिचय सुना। अब रहीम की बात। तो रहीम जी का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना, यानी नाम से ही पता चलता है कि रहीम एक मुसलमान कवि थे। वे बड़े उदार और अनुभवी थे, ज्ञानी, उदार, दानेश्वरी थे। हिंदी में उन्होंने बहुत सुंदर दोहे की रचना की है। तो रहीमदास जो है, यहाँ पर आपको चित्र दिखाई देता है, ये है रहीमदास। तो रहीमदास ने काफ़ी सारे दोहे की रचना की। रहीमदास का जीवन भी अंधकारमय था। रहीमदास एक राजकवि थे। उनको 3 पुत्र और 1 पुत्री हुई, लेकिन पुत्री संजोगवशात यानी उनकी जो पुत्री थी वो विधवा हुई। 3 पुत्र होते हुए भी वो निसंतान कहलाए, क्योंकि उनके तीनों पुत्र किसी न किसी रूप से मारे गए और रहीमदास जो थे वो अकेले रह गए। उनके कोई संतान में उनकी विधवा ब्राह्मण ही थी। फिर बात आई हमारे तुलसीदास की। तो तुलसीदास एक कवि थे जिन्होंने 16वीं शताब्दी के राम भक्त माने गए थे, यानी संत कवि तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवियों में उनकी गिनती होती है। तुलसीदास एक राम भक्त कवि थे। तुलसीदास की जो माता थी वो जिनका नाम था हुलसी, और तुलसीदास के पिता का नाम था आत्माराम दुबे। तुलसीदास एक सर्वजुप्राणी ब्राह्मण थे। एक ब्राह्मण, तुलसीदास एक ब्राह्मण थे। जब तुलसीदास का जन्म हुआ तो उसके मुंह में दांत थे, और दांत होने की वजह से उसकी माता ने उसे त्याग दिया और तुलसीदास को उन्होंने दासी को भेंट में दे दिया, दान में दे दिया। तुलसीदास का जब जन्म हुआ तब उनके मुंह से राम शब्द निकला, राम का उच्चारण हुआ, इसीलिए तुलसीदास का एक नाम राम बोला भी रखा गया। अब तुलसीदास जो है दासी को सौंप दिया। जब तुलसीदास की उम्र 5 वर्ष की हुई तो उनकी जो पालक माता यानी जो दासी थी उनकी मौत हो गई। अब तुलसीदास अकेले रह गए। खाने पीने के लाले पड़ने लगे। तुलसीदास इधर उधर भटकते और जो मिलता वो खाते, और जो भाषा जहाँ जिस भाषा का उपयोग होता उस भाषा को वो ग्रहण करते। तुलसीदास जब बड़े हुए तब उसकी शादी हुई, जिस यहाँ पर उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। तो रत्नावली नामक लड़की से उनकी शादी हुई। तुलसीदास को अपनी पत्नी से अधिक प्रेम था। वो हमेशा अपनी पत्नी के साथ रहते, कभी पत्नी को अकेला नहीं रहने देते। जो भी काम करना है वो
मिलजुल कर करते। एक दिन की बात है, जब तुलसीदास घर पर नहीं थे, तभी ये जो रत्नावली थी, वो रत्नावली का जो भाई था वो अपनी बहन को मिलने आया और वो अपनी बहन को साथ ले गया। जब तुलसीदास घर आए तो उन्हें पता चला कि पत्नी घर पे नहीं है। तो तुलसीदास ने भी ठान ली कि मुझे भी अपनी पत्नी को मिलने के लिए जाना है। और फिर तुलसीदास अपनी पत्नी को मिलने के लिए निकल पड़े। जब निकले तब वातावरण बहुत ठीक था, लेकिन जब आगे बढ़े, ज्यों-ज्यों आगे निकले, तब जोर से बारिश हुई। इतना अंधकार छा गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी वक्त जो तुलसीदास थे, वो तुलसीदास नदी को पार करके जाना है। अपनी पत्नी का जो मायका है वो एक नदी बीच में आती थी, उस नदी को पार करके जाना है। तुलसीदास उस वक्त नदी पार करने के लिए एक मुर्दे पर बैठ गए। उसे पता ही नहीं चला। अपनी पत्नी के प्रति इतना प्रेम था, इसीलिए उसे पता ही नहीं चला कि वो मुर्दे पर बैठे हैं या ये जो होड़ी है, नौका में बैठे हैं। मुर्दे पर बैठकर चले गए सामने किनारे। अब उनकी जो पत्नी थी, वो पत्नी का जो घर था वो दूसरे मंजिल पर रहती थी उनकी पत्नी। उस वक्त तुलसीदास, संध्या का समय हो गया था, इसलिए रात के समय एक लंबा सांप लटक रहा था। उस सांप को रस्सी समझकर ऊपर चले गए। जब अब पत्नी से मिले तो उनकी पत्नी ने उसे शब्दों से फटकारा और कहा कि लाज न लागत आपको, दौड़े आप हो नाथ, दिग दिग ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थिम चरमम देहमम होती श्री राम तो होती भव मिति। यानी कहने का मतलब है कि ये जो हाड़ मांस का शरीर है, उस शरीर के प्रति इतना लगाव है। अगर इतना लगाव भगवान श्री राम के प्रति होता तो आपका बेड़ा पार हो जाता, आपका जीवन धन्य हो जाता। और फिर पत्नी की ये जो फटकार सुनकर ये जो तुलसीदास है, वो तुलसीदास वहाँ से चले गए और फिर उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया, संन्यास ग्रहण किया और फिर रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना की। ये जो तुलसीदास है, वो तुलसीदास की जो भाषा थी वो अवधी थी, अवधी भाषा उनकी थी। जहाँ भी जाते, जिस भाषा सुनने को मिलती, वही भाषा का उन्होंने अपने साहित्य में इस्तेमाल किया है। तुलसीदास ने काफ़ी सारी रचनाएं, काफ़ी सारे ग्रंथ लिखे, जैसे विनय पत्रिका, दोहावली, वैराग्य संगिनी, कविता रामायण, कृष्ण गीतावली। तो इस तरह ये उनकी रचनाएं हैं। तो इस तरह हमने तुलसीदास का परिचय भी प्राप्त किया। अब हम आगे पहुँचते हैं दोहे की ओर। तो हमारा सबसे पहला दोहा है कबीरदास का। तो यहाँ पर कबीरदास जो है, कबीरदास का जो पहला दोहा है, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो साई यानी ईश्वर, भगवान, अल्लाह। हे साई, हे भगवान, तुम हमें इतना धन दो जिससे मेरा कुटुंब समाज, कुटुंब यानी परिवार का भरण पोषण हो, मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे आंगन में जो भी साधु संत आए वो भी कभी भूखा ना जाए। तो यहाँ पर साई यानी भगवान, ईश्वर, अल्लाह।
कुटुंब यानी परिवार। तो यहाँ पर कहा गया है कि हे साई, तुम मुझे इतना धन दो कि मैं भी भूखा न रहूं और मेरे आंगन में जो भी साधु संत आए वो भी कभी भूखा न रहे। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।